यूपी के 5 नए नियम लागू, जो आपके डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित व आसान बनाएंगे। यूपी न्यू रूल्स अपडेट 2026। यूपी न्यू रूल्स अपडेट 2026। भारत में डिजिटल भुगतान की दुनिया बहुत तेजी से बदली है और इस बदलाव के केंद्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपी रहा है। किराना स्टोर से लेकर ई कॉमर्स और कैब बुकिंग तक हर जगह यूपी आज सबसे भरोसेमंद माध्यम बन चुका है। इसी तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ धोखाधड़ी, गलत खाते में ट्रांसफर, ओवरलोड और फर्जी प्रोफाइल जैसी चुनौतियां भी सामने आईं। इन्हीं जोखिमों को कम करने और सिस्टम को अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार और एनपीसीआई ने यूपी न्यू रूल्स 2026 लागू करने का निर्णय लिया है। इन नए नियमों का उद्देश्य केवल सख्ती करना नहीं, बल्कि यूजर अनुभव को अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है ताकि डिजिटल भुगतान पर लोगों का भरोसा और गहरा हो सके। यूपी न्यू रूल्स 2026 क्यों जरूरी बने? जब रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शन एक ही प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं, तो छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रॉड कॉल, फिशिंग लिंक और फर्जी क्यूआर कोड के जरिए लोगों के पैसे उड़ाने के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बिना केवाईसी वाले अकाउंट्स का इस्तेमाल करके भी साइबर अपराधियों ने सिस्टम का दुरुपयोग किया। यूपी न्यू रूल्स 2026 का मकसद पूरे इकोसिस्टम में एक समान सुरक्षा मानक लागू करना है ताकि हर बैंक और हर पेमेंट ऐप एक ही स्तर की जांच और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाए। इससे यूजर को अधिक स्थिर सेवा मिलेगी और बार बार फेल होने या पैसे अटकने की समस्या भी घटेगी। केवाईसी नियमों में बड़ा बदलाव, अधूरी केवाईसी पर सीमित सुविधाएं। नए नियमों के तहत केवाईसी प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सख्त किया गया है। जिन अकाउंट्स का केवाईसी पूरा नहीं है, वे केवल सीमित रकम तक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसका उद्देश्य फर्जी और अस्थायी अकाउंट्स को सिस्टम से बाहर रखना है। पूरी केवाईसी वालों को मिलेगा पूरा लाभ। जो यूजर अपना केवाईसी समय पर पूरा कर लेंगे, उनके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट और सभी सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। इससे ईमानदार उपयोगकर्ताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, बल्कि उनका अकाउंट पहले से अधिक सुरक्षित बनेगा। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा, बड़ी रकम के लिए दोहरा सत्यापन। यूपी न्यू रूल्स 2026 के अनुसार, यदि कोई यूजर बड़ी रकम ट्रांसफर करता है, तो उससे अतिरिक्त वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। इसमें ओटीपी, बायोमेट्रिक या ऐप आधारित कंफर्मेशन शामिल हो सकता है। गलती और फ्रॉड की संभावना में कमी। इस अतिरिक्त जांच का फायदा ये होगा कि गलती से गलत खाते में पैसे जाने या किसी धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा। छोटे रोजमर्रा के भुगतान पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जिससे दैनिक उपयोग सरल बना रहेगा। ऑटो पे और सब्सक्रिप्शन में अधिक पारदर्शिता, हर कटौती की समय पर सूचना। आज कई लोग ओटीटी, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल और अन्य सेवाओं के लिए ऑटो पे का इस्तेमाल करते हैं। नए नियमों के तहत हर ऑटो डेबिट से पहले यूजर को नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि वह जान सके कि कब और कितनी राशि कटने वाली है। ऑटो पे रद्द करना होगा आसान। यदि कोई सब्सक्रिप्शन यूजर को जरूरी नहीं लगता, तो उसे बंद करना पहले से कहीं अधिक सरल होगा। इससे अनजाने में पैसे कटने की समस्या कम होगी और यूजर अपने खर्च पर बेहतर नियंत्रण रख सकेगा। मर्चेंट और आम यूजर पर प्रभाव। व्यापारियों को मिलेगा स्थिर सिस्टम। दुकानदारों और ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है ट्रांजैक्शन फेल होना या पैसे अटक जाना। यूपी न्यू रूल्स 2026 के बाद ओवरलोड और गलत ट्रांसफर से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी, जिससे उनका कैश फ्लो बेहतर रहेगा। ग्राहकों का बढ़ेगा भरोसा। जब यूजर को ये भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है और किसी भी गलती की संभावना न्यूनतम है, तो वे डिजिटल भुगतान को और ज्यादा अपनाएंगे। इससे पूरी डिजिटल इकोनॉमी को फायदा होगा। सुरक्षा के लिए यूजर को क्या करना चाहिए? डिजिटल सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, यूजर की सतर्कता हमेशा सबसे अहम रहती है। यदि किसी का केवाईसी अधूरा है तो उसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए।
किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच करें। अगर कोई संदिग्ध पेमेंट रिक्वेस्ट आती है तो उसे स्वीकार करने से पहले भेजने वाले की पुष्टि जरूर करें। इसके अलावा अपना ओपी पिन किसी के साथ साझा न करें और पब्लिक वाईफाई पर संवेदनशील लेनदेन से बचें। ये छोटी छोटी सावधानियां बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। डिजिटल भुगतान के भविष्य की नई दिशा। ओपी न्यू रूल्स 2026 केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करते हैं। जैसे जैसे भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इन नियमों से फ्रॉड के मामले घटेंगे, तकनीकी ढांचा बेहतर होगा और हर यूजर को एक सहज अनुभव मिलेगा। इससे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को फायदा होगा और डिजिटल इंडिया का सपना और मजबूत बनेगा। ओपी न्यू रूल्स 2026 को अपनाना क्यों जरूरी? नए नियमों को समझना और उनका पालन करना हर ओपी यूजर के लिए जरूरी है। ये बदलाव किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए लाए गए हैं। अगर यूजर और मर्चेंट दोनों मिलकर इन दिशा निर्देशों का पालन करें, तो डिजिटल भुगतान न सिर्फ आसान बल्कि पूरी तरह भरोसेमंद बन सकता है। डिस्क्लेमर: ये लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ओपी से जुड़े नियम, केवाईसी प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन लिमिट और सुरक्षा मानक समय समय पर एनपीसीआई, आरबीआई या संबंधित बैंकों द्वारा बदले जा सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने बैंक या आधिकारिक ओपी प्लेटफॉर्म से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।